हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बजे है 5, तो मैं उठ गई हूँ अभी। तो अभी क्या करना है, मेरा वज़न हो गया है 65 केजी। पहले मेरा वज़न था 55, तो एकदम से वज़न बढ़ गया है। क्यों पता नहीं मुझे। मैंने तो पहले जैसे खाना खाती थी सेम वैसा ही खा रही हूँ, फिर भी मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 किलो बढ़ गया है। तो इसके लिए मैं सुबह उठती हूँ 4 बजे, पानी रखती हूँ गरम करने के लिए, फिर झाड़ू पोछा सब काम करके व्यायाम के लिए बैठ जाती हूँ। व्यायाम करती हूँ कम से कम 45 मिनट्स, मतलब उसमें गैप भी होता है एक एक मिनट का। बट व्यायाम रोज़ कर रही हूँ कि पहले मैं नहीं करती थी व्यायाम। अभी क्यों कर रही हूँ कि मेरा 10 किलो वज़न एकदम से बढ़ गया है। तो इसे कम करने के लिए मैं घर पे ही योगा करती हूँ। ना कोई जिम, ना कोई डाइटिंग, कुछ नहीं। ऐसे ही खाली मैं घर पे योगा करती हूँ। इतना ही है कि सवेरे मैं पहले 6 बजे उठती थी वज़न बढ़ने से पहले। अभी वज़न बढ़ने के बाद भी 6 बजे उठती थी, वज़न बढ़ने से पहले भी 6 बजे उठती थी। अभी इतना ही फ़र्क हो गया है कि मैं 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे से 5 बजे तक मैं व्यायाम करती हूँ, उसके मतलब योगा करती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, पूरे सारे घर के काम खुद से करती हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना बनाना। फिर काम पे जाती हूँ। काम जाती हूँ तो सवेरे 9 बजे जाती हूँ, शाम को 6 बजे आती हूँ। वहाँ पे क्या है ना, दिन भर रुक के मेरा काम है, मतलब खड़े रहने का काम है। दुकान है तो दुकान में पूरा दिन में बैठने को नहीं मिलता है। ऐसे बैठ जाते हैं, कस्टमर आ जाता है, बैठ जाते हैं, कस्टमर आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है ना, खाना टाइम से नहीं खाते और उसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं। बट मुझे तो नहीं लगता। पहले तो एकदम नहीं था मेरा वज़न, अभी बढ़ गया है, 2 साल हो गया। क्यों क्यों पता नहीं। खाना वही है, सब सेम, सब चीज़ें वही है, फिर भी मेरा वज़न बढ़ गया है। तो मुझे अभी इसे क्या करना है ना, वज़न को कम करना है। इसलिए मैं अभी, जिसका भी वज़न बढ़ रहा है उसने क्या करना है, इतना ही ध्यान रखो कि सवेरे सूरज उगने से पहले उठना है। उससे क्या होता है ना, घर का संतुलन भी ठीक रहता है, काम भी जल्दी होता है और दोपहर में आराम भी मिलता है। जो औरतें घर पे रहती है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है कि सवेरे जल्दी उठो, 1 बजे तक सारे काम निपटा लो और दोपहर में आराम करो। उसके बाद 5 बजे अगर आपको टाइम मिलता है, आप व्यायाम कर सकते हैं थोड़ा बहुत लाइटली। मतलब दोपहर में खाना खाते हैं तो व्यायाम करने से उल्टी भी हो सकता है। तो खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे कुछ नहीं कर खाना खाने के बाद 2 घंटे व्यायाम वगैरह कुछ नहीं करना है। तो रिलैक्स रहना है 2 घंटे। जब भी आप कुछ भी खाते हो तो 2 घंटा कुछ नहीं करना है व्यायाम, योगा, भागना, दौड़ना, क्योंकि उल्टी हो सकती है, ऐसा कहते हैं। मुझे तो आज तक नहीं हुई और मैंने ट्राई भी नहीं किया खाना खाने के बाद व्यायाम करने का। फिर ये हो गई सारी डेली रूटीन का, सुबह उठ के व्यायाम करना। फिर 8 बजे तक पूरा हो जाता है साफ़ सफाई, तो नहा के चाय पीने का। गर्म पानी वगैरह मैं कुछ नहीं पीती, डायरेक्टली चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं डब्बा वगैरह बना के बच्चों को स्कूल छोड़ती हूँ, बच्चों का डब्बा बनाती हूँ। फिर मैं सीधा चली जाती हूँ अपने दुकान में। 9 बजे जाती हूँ मैं और 6 बजे घर आती हूँ। क्योंकि 6 बजे इसलिए आती हूँ कि सब्ज़ी लेना है और खाना बनाना है रात में, थोड़ा मैं जल्दी आती हूँ। तो उसके बाद डेली रूटीन, फिर रात को खाना बनाओ, सबको खाना खिलाओ, लास्ट में हम खाना खाएंगे, उसके बाद साफ़ सफाई करके सोएंगे। फिर क्या होता है ना, डेली रूटीन जो शरीर को अपने है वही कंटिन्यू करना है। बीच में हम आलस करके सो जाते, ये सब तो मैं नहीं करती। आप क्या करते पता नहीं, लेकिन जो रूटीन में चल रहे, कोई कपड़े धोने के लिए बाई लगाता है, कोई झाड़ू पोछा के लिए बाई लगाता है, तो ऐसा मत करो, घर पे ही सब काम किया करो। क्योंकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है इसकी वजह से, अच्छे से, मतलब बॉडी का व्यायाम भी हो जाता है घर के काम करने से और आदत नहीं छूटती। जब तक हम चल फिर रहे, घूम रहे, तब तक सारे हाथ से काम करेंगे तो अच्छा रहता है काम करना, मतलब आरामदायक रहता है हमारे बॉडी के लिए। और नींद भी अच्छी आती है। मुझे तो नींद बहुत आती है। 9 बजे अगर मैं सो जाऊँ तो सवेरे 10 बजे तक भी मेरी आँख नहीं खुलेगी। लेकिन एक काम में बंधी हुई हूँ मैं, इसलिए मैं 4 बजे उठ ही जाती हूँ। कोई ना मुझे उठाता है, कुछ नहीं।
मैं खुद उठ जाती हूँ। मैंने कभी भी अलार्म नहीं लगाया, कुछ नहीं, टाइम से मेरी आँख खुलती है। मैं चाहे 2 बजे सोऊं, 1 बजे सोऊं, 4 बजे मुझे आँख खुलती है मेरी अपने आप। मतलब क्यों, पता नहीं क्या लॉजिक है, क्या मैजिक है या लॉजिक, कुछ मुझे समझ में नहीं आता, बट ये हो जाता है। उसके बाद मेरी लड़की 9 बजे स्कूल जाती है, तो उसका टिफ़िन बनाना है। टिफ़िन बना के उसको छोड़ देना है। आधा किलोमीटर घर से दूर है स्कूल, तो वहाँ पे जाके मैं खुद छोड़ के आती हूँ उसको, आधा किलोमीटर। उसके बाद घर आती हूँ। घर आके सीधा मैं दुकान चली जाती हूँ। दुकान से 6 बजे आती हूँ, सब्ज़ी वगैरह लेके आती हूँ। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, खाना खाने का, फिर सो जाने का। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लाइफ एंजॉय करो। लाइफ बार बार नहीं मिलती है, ना किसी से झगड़ो, ना किसी से शिकवा, ना किसी से गिला, एकदम मस्त रहने का। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो इग्नोर कर दो। इग्नोर करने में ही सबसे ज़्यादा भलाई है। वो एक शब्द बोलेगा, हम 2 बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ता रहेगा। इसके किसी का पति से झगड़ा होता है, किसी का सास से होता है, किसी का लड़के से होता है, किसी का बहू से होता है, किसी का बहन से होता है, किसी का भाई से होता है। मैं यही बताना चाहती हूँ सारे लोगों को, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहती हूँ कि झगड़े में कुछ नहीं रखा है। जितना प्यार से रहोगे उतना ज़्यादा लक्ष्मी भी आएगी, घर में संतुलन बना रहेगा। गुस्सा क्या है ना, गुस्सा पूरा बर्बाद कर देता है इंसान का जीवन। तो कोई भी कितना भी गुस्सा आ जाए, आप श्री राधा कृष्ण का नाम जपो, अपना गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ऐसा अगर कोई आपको कुछ ज़ोर से बोल देता है, गाली गलौज कर देता है, तो उसको उत्तर नहीं देना है, छोड़ दो। वो आपको नहीं गाली दे रहा है, वो खुद को गाली दे रहा है। अगर वो गाली दे रहा है करके हम भी दिए तो उसमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए कोई कुछ भी बोलता है, इग्नोर करो, लाइफ एंजॉय करो। काम जाते हो तो काम पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो। अगर कोई कुंवारी लड़की मेरी वीडियो देख रही है तो पढ़ाई पे ध्यान दे, जॉब पे ध्यान दे। जो उनके मम्मी पापा है उनको संभाले, और उनके अगेंस्ट जाके कुछ भी लाइफ में डिसीजन मत लेना, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। मम्मी पापा का दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। इसलिए मैं सारी लड़की कोई भी बहू बेटी सबको यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप का दिल मत दुखाओ। और सास ससुर भी होते हैं, वो अपने मम्मी पापा जैसे ही होते हैं, उनका भी ख्याल रखो। आप उनका ख्याल रखोगे तो वो भी अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो पुश्तों से चलता आ रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए अगर हम अपने सास ससुर को दुख देंगे तो आगे जाके हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही करेंगे। तो हम जिस घर में रहते हैं, हमारी शादी हो गई, वही हमारे लिए सब कुछ है। मम्मी पापा से भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनके घर भी जाना है, आना है, आते जाते रहना है। बट ये नहीं है कि कोई लड़कियों का ध्यान तो मायके में ही पड़ा रहता है। तो ये कहना चाहती हूँ, मायके में अगर हमारा मायके से ध्यान नहीं हटेगा तब तक हमारा घर नहीं चलेगा अच्छे से। मतलब हम झगड़ते रहेंगे, हमेशा हम उन्हीं के बारे में सोचेंगे। तो वो लोग हमारे बारे में इतना नहीं सोचते। ऑफकोर्स सोचते होंगे, मम्मी पापा है कि मेरी लड़की कैसी है, क्या है, ये सोचते होंगे। बट वो भी ये नहीं चाहती कि मेरी लड़की छोटी छोटी बात पे झगड़ा करके वापस घर आ जाए। किसी के भी मम्मी पापा नहीं चाहते हैं। अगर किसी की मम्मी ऐसा बोलती है, बेटा तुम जो चाहे बोल दो अपनी सास को, हम है तुम्हारे लिए, तो ये सब गलत है, उनकी आप मत सुनो। किसकी भी मम्मी अगर बोलती है कि मैं हूँ, सास को उल्टा बोल, पति की क्यों सुनती है, कोई माँ बहन ऐसा सिखाती है, तो उनके बहकावे में मत आ जाओ आप लोग। अपना खुद का देखो आप। वो बोलते हैं, उनको भी नहीं दुखाना है। ठीक है मम्मी, ठीक है दीदी, ये बोलना है और अपने मन से चलना है। मन से ये चलना है कि कोई भी कुछ भी सिखाता है, ध्यान मत दे दो। खाली अपने पति, बच्चे, सास ससुर, अपना घर, अपना परिवार, ये ध्यान रखना चाहिए किसी को भी। क्योंकि आगे जाके मम्मी पापा तो उम्र भर हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। हमें खुद का ध्यान रखना है, हमें खुद इतना लायक बनाना है कि अगर उनके पीछे
उन्हें कुछ हो जाए तो हज़ारों लोग हाथ पकड़ने के लिए रेडी चाहिए। इतना इमेज अच्छा बनाओ, खुद का भी बनाओ, जो साथ में रहते हैं उनको भी यही सिखाओ कि भाई झगड़े में कुछ नहीं है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। और रही बात खाना खाने की, ये सब करने की, जो चाहे आप खा लो, लाइफ एंजॉय करो, गलत काम मत करो, चोरी चपाटी मत करो, नहीं करना है। क्योंकि भगवान के दे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सज़ा तो मिलेगी। हम लोग किसी को मतलब गद्दारी कर रहे किसी के साथ, ये सब नहीं करना चाहिए लाइफ में। जो है रियल रहो, रियलिटी जैसे कि जो भी है रियल है। हम लोग जो हमारा जो है, हमने ये करा खराब है, किसी को नहीं डरना है। जो है बोल दो, क्योंकि एक झूठ बोलने से 1000 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए एक ही सच बोलो, एक घाव 100 टुकड़ा। किसी को डरने का नहीं, सच बोलने में सच ही बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भी हो जाए सच सच के साथ चलना सीखो। खुद बोलते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि सच बोलते हैं उन्हीं के साथ भगवान हमेशा होते हैं। जो झूठ का सहारा लेते हैं, दुर्योधन के साथ क्या हुआ है आप लोगों को सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सबने ये युग में भी, मतलब लोग बोलते हैं कलयुग है, लेकिन सबने रामायण देखी है, महाभारत देखी है, सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि ये सोशल मीडिया है आजकल, सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अब खुद को संभालो, खुद का ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, परिवार को संभालो, बच्चों को संभालो, किसी के सास ससुर है तो उनको संभालो, और कोई पति भी है तो अपने पत्नी का इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो कि उसे अपने मायके की याद ही कभी ना आए। मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई अगर इस दुनिया में सारे पति पत्नी खुश रहे, किसी का घर ना टूटे, यही भगवान को मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। हमेशा यही सब मांगती हूँ भगवान को, कोई किसी से जुदा ना हो जाए, सब अच्छे से रहे, किसी का झगड़ा ना हो। झगड़े के बाद भी अगर झगड़ा होता है, किसी का तलाक होता है, उसी में हम भूलते नहीं वो चीज़ जो हमारा जो लाइफ में हुआ है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं भूली जाती है, वो माइंड में रहता ही है कि हमारे साथ ये हो गया हो। कितना भी हम लाइफ नई तरीके से जीना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो पीछे छूट गई है चीज़ें, वो बार बार ध्यान आते ही है, क्यों पता नहीं, लेकिन आते हैं। बट अभी हम लोग कहीं बाहर घूमने गए, एंजॉय किया, तो हम लोग उसे सालों साल याद रखते हैं। तो मतलब जो खुशी से की हमने, बाहर जाके एंजॉय किया, खुश रहे, जो कुछ भी किया वो इतना ध्यान रहता है। तो दुख तो बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है इंसान को, बहुत ज़्यादा। मतलब जिससे ज़्यादा हम याद रखते हैं ना लाइफ में, वो है दुख लाइफ का अपने, उसे हम ध्यान रखते हैं। मतलब उसकी एक भी चीज़ नहीं भूलते हैं कि हम जिसकी वजह से हमें दुख मिला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दुख दे रहा है, जो दुख हमें जिससे मिला है उसे ही भूल जाना है। तो उसकी याद ना आए, जिसने दुख दिया है उसको ही भूल जाओ, कि उसके दुख की भी याद नहीं आएगी हमें। इसलिए लाइफ में मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मैं यही दुआ करती हूँ भगवान को कि आप लोग सदा सुखी रहो, सबके घर अच्छे से चले। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके भी नंबर अच्छे आ जाए। माँ बाप की बात सुनो, पढ़ाई करो। यही मैं चाहती हूँ कि हर माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, हर पति का सपना पूरा हो जाए, हर बहू का सपना पूरा हो जाए, हर बेटी का सपना पूरा हो जाए। मतलब दिल से निकले हुए लफ्ज़ है ये। क्या पता आपको झूठ लगे सच लगे, मैं तो दिन भर यही सोचती हूँ मैं। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। ऐसा नहीं है, बुरा करो, अच्छा करो। जो हमारे लाइफ में लिखा है वो ज़रूर होता है। श्री राम भगवान 14 साल वनवास में थे, मतलब वन में थे। वो एक राजकुमार थे, उनको फूल पे वो पैर रखते थे, वो जाके कांटे में गिर गए। तो हमारी क्या औकात है। सबके लाइफ में दुख है, वो अपने अपने नसीब के दुख लिखे हैं भगवान ने, तो सबको भोगना ही पड़ता है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं तो हमारे साथ क्यों ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है, जो लिखा है वही होता है। फिर भी जो भी दुख आते हैं
इसे हम इग्नोर करके भगवान का नाम जप करके अच्छे से इसको भूल ही जाना है, खाली भगवान को याद करना है। तो भगवान समझे कि भगवान ने समझना चाहिए कि हमारा बच्चा हमें याद कर रहा है। मतलब भगवान को जो याद करता है वो सारे दुख भगवान के हो जाते हैं। वो उनको हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोचते हैं। हमारे से ज़्यादा उनको पता है कि हम कब क्या चाहिए हमें लाइफ में। तो अभी हमें दुख देना है तो वो ज़रूर दुख देंगे। अभी हमें सुख दे जब कब देना है वो उनको पता है, हमें नहीं पता रहता है। सबके बारे में वही सोचते हैं, वही डिसीजन लेते हैं, तो उन्हीं को पता है हमारे बारे में। तो इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान की पूजा करते रहो, भगवान का नाम जप करते रहो, तो लाइफ में सब अच्छा होते वो दिखेगा आपको। मतलब मेरा तो लाइफ सेट है। भगवान के ऊपर आप इतना भरोसा करो, इतना भरोसा करें कि भगवान सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये मेरी भक्त है, तो इसके बारे में मुझे पहला सोचना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।